कोरमा निहारी छोड़ें, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सी रेसिपी बना लें। आप ज़रा कबाब तो चेक करें, चटपटी ग्रेवी में लिपटे हुए ज़बरदस्त जूसी सॉफ्ट कबाब। बनाना भी आसान है, बनाने में 15 मिनट लगेंगे और वो भी किसी पैकेट के मसाले के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ईद स्पेशल में मैं बनाने जा रही हूँ हांडी कबाब मसाला। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, उंगलियां चाट देने वाली रेसिपी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से कबाब हांडी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी बेहद ईजी मज़ेदार सी कबाब हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ। मैं ये रेसिपी बीफ में बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी मटन से फॉलो कर लें, चिकन से बना लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बीफ है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब और मैं बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, एकदम नीट एंड क्लीन बीफ लिया है मैंने, कोई छिछड़ा कोई चर्बी वगैरह नहीं है इसमें। कबाब बनाने के लिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर चॉपर नहीं है तो 2 से 3 मरतबा कीमा बाज़ार से बनवा लें, यानी कि मशीन से गुजरवा लें। और बाकी की रेसिपी को सेम टू सेम रखें। 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ मैं। जैसे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें। रेसिपी को ट्राई किया करें, घबराया ना करें। चलें जी, यहाँ पर ब्रेड मैंने तोड़ कर डाल दी है चॉपर में, साथ के साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज भी मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च लें, सेम कटिंग में काट कर डाल दें। इसके अलावा डालूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया, ये आधा गड्डी हरा धनिया है, डंडी समेत ही डाल दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये देखें, सब्जियां और ब्रेड कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। तो सारी चीज़ें फाइन पीस कर तैयार हैं। अब इसमें डालेंगे गोश्त। अच्छा, गोश्त को मैंने छोटी छोटी पोटियों में काट कर रखा हुआ था ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, चॉपर हैं, मशीनें हैं, जिससे रेसिपीज़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मगर इससे पहले जब चॉपर और मशीनें नहीं हुआ करती थी, तब भी हमारी नानियाँ दादियाँ रेसिपीज़ बनाती थी ना, तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। अच्छा, बीफ था मेरे पास 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के बराबर, और मैंने सारा ही चॉपर में ऐड कर दिया है क्योंकि चॉपर का साइज़ मेरे पास बड़ा है। अगर आपके पास छोटा चॉपर है तो 2 हिस्सों में गोश्त को डिवाइड कर लें। साथ के साथ हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून के बराबर डाल देंगे इसमें हल्दी। अच्छा कलर आएगा इंशाअल्लाह ताला। कवर लगाएं और सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पीस लें। कीमा एकदम फाइन पीस जाना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अगर चॉपर नहीं है तो यही कीमा बाज़ार से बनवा लें और बाकी की रेसिपी को सेम रखें और मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लें। तो यहाँ पर देखें, कबाब के लिए बेहतरीन मटीरियल बनकर हमारे पास आ चुका है। अगर ये हांडी कबाब मसाला आप किसी दावत में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कीमा पीस कर और कबाब बनाकर फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दें। अगर आप लोगों के घर में रात को दावत है, आप सुबह ही ये कबाब बनाकर फ्रिज में रख दें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में आप मज़ेदार सा हांडी कबाब मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। मैं थोड़े से लंबे कबाब बना रही हूँ, 3 इंच के बराबर। जितने मोटे पतले गोल छोटे कबाब बनाना चाहें, जिस शेप के बनाना चाहें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये कबाब हल्के से श्रिंक होंगे ना, तो मैंने इन्हें साइज़ में हल्का सा लंबा ही रखा है। आधा किलो कीमे से मैंने 18 कबाब बनाकर रेडी किए हैं। फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर। कबाब को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हम कबाब हांडी मसाला बनाएंगे ना, तो एक तो कबाब पर कलर अच्छा आएगा, दूसरा ये कबाब टूटेंगे नहीं। तो बस एक एक करके ये कबाब डालते जाएं और इन्हें दोनों साइडों से हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाएं। ना ही कबाब को हमने गलाना है, ना ही सॉफ्ट करना है। बस जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आ जाता है ना, कबाब रेडी हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दोनों साइडों से उलटते पुलटते रहेंगे माशाल्लाह से। आप ज़रा चेक करें, कबाब ज़रा बराबर भी नहीं टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिखरेंगे। आप जैसे मर्ज़ी इनकी साइड को चेंज करें।
तो दोनों साइडों से देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। कबाब मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और एक साइड पर निकाल के रखते जाएंगे। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कच्चे पक्के से कबाब फ्राई करें, ठंडा होने के बाद इन्हें फ्रीज़ कर लें, तब भी आप लोगों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। फिर आप इसका इस्तेमाल एज अ स्नैक्स करें या मेरी तरह कढ़ाई कबाब मसाला बना लें। तो कबाब मैंने फ्राई करके एक साइड पर रख दिए। अब ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कबाब को फ्राई किया था, छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी ऑयल में डाला है मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें और प्याज को फ्राई कर लें। अच्छा, प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज के किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे ना, तब आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि आपके घर में ईद के पहले दिन कौन कौन सी डिशेस का एहतमाम किया जाता है और आपके फैमिली मेम्बर्स को ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो कि फरमाइश पर आप लोग बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अदरक लहसुन को यहाँ पर मैंने भून लिया है 1 मिनट के लिए। अब 2 बड़े साइज़ के अच्छे लाल टमाटर मैंने बिल्कुल पेस्ट बना कर रखे हुए थे। तो बस जी टमाटर का पेस्ट डालें, मिक्स करें और साथ के साथ नमक मिर्च मसाले भी डाल दें ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से भुन जाए और हमारे मसाले भी ना जलें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च मसाले एडजस्ट कर लिया करें। यह है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कश्मीरी लाल मिर्च कहाँ से लेती हूँ, तो मैं तो दराज से ऑर्डर करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये कबाब कढ़ाई मसाला इतना कोई टेस्टी बनेगा, यकीन करें आप ये कढ़ाई ही चट कर जाएंगे। मसाले को भून लेते हैं इतना कि इसमें जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल आपको किनारों से नज़र आने लगे। तो इस मज़ेदार से हांडी कबाब मसाले में जो टाइम लगेगा आपका कबाब बनाने में लगेगा। बाकी की रेसिपी को अगर आप बनाना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे इसे बनाने में। अब जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया है मैं इसमें डाल दूँगी कबाब और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें, कबाब मैंने बीफ के बनाए थे और हल्के फुल्के से ही फ्राई किए थे, तो बाकी की कसर अब पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर लेते हैं मसाले में, कबाब को अच्छे तरीके से कोट कर लें और इसमें डालें 1 से 1.5 कप के बराबर पानी ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। कवर लगा देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, मगर उससे पहले 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद बेहतरीन सा कबाब हांडी मसाला तैयार है। परफेक्ट ग्रेवी बनी है और कबाब भी गल चुके हैं। आप चाहें तो इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठा के साथ सर्व करें, मगर मैं इसे अलग ही लेवल पर ले जाऊंगी। तो मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। एक बड़ा प्याज लें, मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। एक अच्छा लाल वाला टमाटर लें, उसके बीज निकालें और जूलियन शेप में काट लें। इसके साथ ही मैं शिमला मिर्चें भी ऐड करूँगी। तो 1 शिमला मिर्च है सेम कटिंग में कटी हुई। हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे। सब्जियों का ना तो कलर ख़राब होना चाहिए और ना ही इनका क्रंच। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए ही मैं सब्जियों को फ्राई कर लूँगी और गर्मा गर्म वेजिटेबल्स को डाल देंगे कबाब कढ़ाई मसाले के ऊपर। आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये डालेंगे ना तो यकीन करें कबाब अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। मिक्स कर लेते हैं। लें जी, ईद स्पेशल में बेहतरीन कबाब कढ़ाई मसाला तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद के लिए मैंने एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ शेयर की हैं जो कि बनाने में आसान है, खाने में टेस्टी हैं। अब ट्राई करने की बारी आपकी है। आप रेसिपीज़ को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।